हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म होते हैं, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथेसिस जो है क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। लेट सपोज हमें कोई भी क्वेश्चन है, उसमें गिवन है जेंडर डज हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट आईक्यू स्कोर। जो जेंडर है उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? स्टूडेंट्स के आईक्यू के स्कोर पर पड़ेगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके से कोई भी एक कुछ वेरिएबल दे देंगे, उनका इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? उसको टेस्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों उसमें जो है हमें हाइपोथेसिस गिवन होगा, उसके बेसिस पे हम कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो उसमें से एक हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस। दूसरा होगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें क्या करेंगे कि जो रिसर्चर है वो डिस्प्रूव करने की कोशिश करेगा, नलीफाई करने की कोशिश करेगा जो भी उसको दिया गया है। और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें क्या करेगा? वो उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा। ये होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसमें जो है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर हमने कहीं पर दिया गया है कि अगर हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो प्लांट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। ये क्वेश्चन में गिवन है, लेट सपोज हमें। तो इसमें क्या करेगा रिसर्चर? उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा कि नहीं, अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज़ नहीं होगी। और जो अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करेगा रिसर्चर? इसमें क्या करेगा कि जो फर्टिलाइज़र है उससे प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे? ये यूज़ करेंगे इन हाइपोथेसिस का। इसी तरीके से जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल लिया कि जेंडर का इफेक्ट स्टूडेंट के आईक्यू पर पड़ता है। तो इसमें एच नोट, इसमें जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा कि जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्टूडेंट के आईक्यू पर। लेकिन इसका जो ऑल्टरनेटिव H1 हाइपोथेसिस होगा वो क्या कहेगा कि जेंडर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट आईक्यू। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जो गिवन है ना, ये क्या कह रहा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसको डिसप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब उसके साथ साथ क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, एक अल्फ़ा वैल्यू होती है, उस अल्फ़ा वैल्यू को हम क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे। टेबल में देखने के बाद में वो तो होगी हमारी टेबल वैल्यू। फिर उसके बाद में एक वैल्यू होगी जो हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर उसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है टेबल वैल्यू से, तब क्या होगा, नल क्या होगा हमारा? एक्सेप्टेड होगा। जो भी उसने डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जो भी है रिसर्चर, तो उसको क्या करेंगे, वो उसके डिस्प्रूव को, उसके नलीफाई करने को हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ये हमारा ये कंक्लूजन आता है कैलकुलेट करने के बाद में। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यूज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, देन हम क्या करेंगे, नल को हम रिजेक्ट कर देंगे। जो नल हाइपोथेसिस बना है हम उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अब इस तरीके से क्या करें, कुछ एजम्पशंस बन सकते हैं, कुछ केसेस बन सकते हैं। तो पहला केस क्या होगा, लेट सपोज कोई भी नल हाइपोथेसिस बना है किसी भी एक स्टेटमेंट को लेकर के। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, अगर नल हाइपोथेसिस जो उसने बनाया वो एक्चुअल में ट्रू है, ठीक है, तो उसमें कुछ एरर आ सकते हैं। या फिर एक केस ये हो सकता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, फॉल्स है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन उसने क्या कर दिया, ट्रू होने के बावजूद उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा, उसको बोलेंगे हम फॉल्स पॉजिटिव। और अगर नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और उसके बावजूद भी उसने क्या कर दिया, उसका करेक्ट आउटकम निकाल दिया, तो वो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब एक और केस हो सकता है इसमें। यहाँ पर तो था अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको। अगर नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में लेकिन अगर जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, तो वो क्या होगा, करेक्ट आउटकम होगा, ट्रू नेगेटिव होगा उसका रिजल्ट। और अगर नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, और उसके बावजूद भी उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइप 2 एरर होगा, फॉल्स नेगेटिव। ये जो टाइप 2 और टाइप 1 एरर है, ये क्या होती हैं? टाइप 1 एरर क्या होगी, अल्फा में होगी। टाइप 1 एरर किस में होगी, नल हाइपोथेसिस में होगी, अल्फा, वो किस फॉर्म में होगी, अल्फा की फॉर्म में होगी। तो इसमें क्या है, ये हो गई आपकी टाइप 1 एरर। लेट सपोज हमने कोई भी
कोई भी स्टेटमेंट दिया कि फर्टिलाइज़र का जो इफ़ेक्ट है, फर्टिलाइज़र का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है किस पर, प्लांट्स की ग्रोथ पर, तो उसका जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो क्या होगा, उसमें जो है हाइपोथेसिस बनाने के बाद में अगर उसमें जो है किसी तरीके की एरर आकर कर रही है तो सिचुएशन में क्या होगा, टाइप 1 एरर होगी। लेकिन अगर हमने उसके एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्या किया कि जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर फर्टिलाइज़र का इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसके उसका जो आउटकम है वो ट्रू नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, टाइप 2 एरर आकर होगी। वो कहाँ पर होगी, ये हो गया H1 का ग्राफ, ये हो गया H नोट का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें कहाँ एरर आ रही है, ये टाइप 2 बीटा एरर होगी, और ये वाली क्या होगी, ये तो अल्फा एरर होगी, और ये क्या होगी, ये बीटा एरर होगी। अच्छा, इनमें जो है जो ग्राफ होते हैं ये भी किस तरीके के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर एरर है लेफ्ट टेल्ड, अगर लेफ्ट साइड में एरर है तो वो क्या होगी, लेफ्ट टेल्ड एरर होगी, और अगर राइट साइड में एरर होगी वो क्या होगी, राइट टेल क्या होगी एरर, राइट टेल्ड। ठीक है, और एक क्या होगा, टू टेल्ड, जिसमें दोनों साइड में होगी। फिर उसके बाद में अगर टू टेल होगी, और लेट सपोज कोई भी 100% कोई भी स्टेटमेंट है उसका 100% होगा, उसका जो है 100% कुछ उसका इस तरीके से कुछ प्लॉटिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, अगर एरर अगर करती है उसमें 5% एरर है तो 5% क्या होगी, टू टेल में 2.5 इधर और 2.5 इधर इधर हो गई दूसरी साइड, तो ये क्या होगा, टोटल 5%, 100 में से 5 गया तो कितना बचा, 95%। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। और अगर बीटा एरर देखें तो बीटा एरर ऐसे हो गया। ठीक है।